चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बता रहे हैं। ठीक है, सारा कॉपी में नोट्स करना जरूरी है। ठीक, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे कि यूनिट 1 का है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, नाभिक बल, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिक बल का स्थान क्या है, प्रथम गुरुत्वाकर्षण बल का स्थान क्या है, चौथा नाभिक बल की खोज किसने की थी, युकावा जापान का साइंटिस्ट था, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया, केपलर ने, जड़त्व की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने, श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अनुश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टोन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स एडविक। नाभिक की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड। यहाँ हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। कौन हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स किरण की खोज किया गया, विलियम रॉन्जन। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा देता है, प्रथम नियम। न्यूटन का कौन सा नियम वास्तविक नियम है, दूसरा नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। द्रव्यमान ऊर्जा का नियम किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था, आइंस्टीन ने। चलिए देखते हैं अगला। चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, वेबर। और सीजीएस मात्रा क्या होता है, मैक्सवेल। चुंबक क्षेत्रफल की तीव्रता का, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, चुंबक क्षेत्र हो जाएगा। चुंबक क्षेत्रफल नहीं होता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला होता है। और सीजीएस मात्रा, इसका सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रा को क्या, गॉस। क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। इसका चुंबक क्षेत्र का सीजीएस मात्रा क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, और इसमें से क्या हम लोग देखेंगे कि इसमें और हम लोग देखेंगे कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। 1, इसका लिख देते हैं 1 मिनट। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी होता है। किन दो राशियों की बीमा समान होती है, आवेग संवेग। किस राशि का मात्रक वही होता है परंतु बीमा नहीं होती, किस राशि का मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होती। कौन विस्थापन का, किस राशि का बीमा था मात्रक नहीं होता है, विकृति का। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 kg, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार क्या होता है, 0 होता है। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रम। लेकिन 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10⁻−10 मीटर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। देखिए 1 जूल में इतना अर्ग, लेकिन 1 अर्ग में 10⁻7 जूल होता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, दूरी दर्शाता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, विस्थापन दर्शाता है। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, कार्य दर्शाता है। कौन विस्थापन था, रेखीय विस्थापन में अंतर क्या है, कौन विस्थापन रेखीय विस्थापन में क्या हो जाएगा, L = R थीटा या DL = R D थीटा। ठीक है, रेख संवेग के आघूर्ण, रेख संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, रेख संवेग के आघूर्ण है, यहाँ रेख संवेग का आघूर्ण हो जाएगा। रेख, यहाँ वेग नहीं होगा। रेख संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, कौन संवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन संवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पेज जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻−27 kg होता है। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर होता है। जी का मान, कैपिटल जी का, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मात्रक देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बीमा क्या होता है, m-1 L3 T-2 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, या एप्सिलॉन नॉट देखिए 1/4 पर एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको या निर्वात की विदुषीलता भी कहते हैं। ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख देते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत बल में प्रोटॉन था इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है विद्युत आवेश में। देखिए विद्युत यहाँ बल लिख दिया है, विद्युत आवेश होगा, यहाँ आवेश होगा। विद्युत आवेश में प्रोटॉन था इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो माइनस, प्रोटॉन रहेगा तो प्लस होगा। विद्युत बल के लिए मतलब विद्युत आवेश के लिए आवेश अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। 3.2 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -91, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं म्यू नॉट का मान कितना होता है 10⁻⁻7 है। 10⁻ क्या है -7 है, 10⁻ यहाँ देखिए -7 है। म्यू नॉट का मान क्या होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है म्यू नॉट का मान, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी गेंद को किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री कोण से फेंका जाए। किसी वस्तु को किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, तो 90 डिग्री कोण से। कितने डिग्री से कोण से 90 डिग्री कोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप गति किसका उदाहरण है, द्विविमीय गति का। प्रक्षेप पथ की आकृति क्या होती है, परिवलयाकार होती है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम वास्तविक नियम है। दूसरा नियम। जड़त्व की खोज कौन किया था, गैलीलियो ने किया था। जड़त्व की माप किससे किया जाता है, तो द्रव्यमान से किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है, मात्रक होता है क्या, किलोवाट घंटा होता है। एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन ये किलोवाट घंटा जो होता है ये इसका कमर्शियल मात्रक होता है, व्यापारिक मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वाट क्या ऊर्जा का मात्रक नहीं है। चलिए देखते हैं। गैसों के अणुओं के बीच कौन सा टक्कर होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होता है। कौन अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ अथवा स्टील, तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ कम प्रत्यास्थ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से ये वोल्ट मीटर एक साथ है, वोल्ट और मीटर एक साथ है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। 1 ग्राम बल में कितने डायन होते हैं, 1 ग्राम बल में 980 डायन होते हैं। 1 ग्राम बल मतलब 980 डायन होता है। 1 जूल सेकंड किसके बराबर होता है, संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। संवेग के आघूर्ण बराबर होता है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, दुर्बल बल कौन सा है। प्रबल बल नाभिक बल है, दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। रॉकेट नोदक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट नोदक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, डीवाई है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है कूलाम मीटर। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है कूलाम मीटर, लेकिन सीजीएस मात्रक है डीवाई। सीजीएस मात्रक क्या है, डीवाई। सीजीएस मात्रक क्या है, डीवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सीजीएस एसआई मात्रक कूलाम मीटर है। किसी वृत्ताकार पथ में या ऊर्ध्वाधर पथ में गति करने के लिए न्यूनतम वेग क्या चाहिए, v = 2g/r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्थ टक्कर में पिंड की क्या संरक्षित रहती है, शारीरिक संवेग, कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा। जब 2 या 2 से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य करते उसे क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। न्यूटन का गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, जड़ की परिभाषा। 40 kg का एक लड़का 10 सेकंड में 20 मीटर की ऊंचाई वाले छत पर चढ़ता है। लड़के की शक्ति ज्ञात करें, तो कितना ये देखिए निकाला गया मल्टीप्लाई करके। कौन सा घर्षण अधिक होता है, सर्पी या लोटनी। सर्पी घर्षण अधिक होता है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है, गति के विपरीत। 5 kg की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम लोग। एक वस्तु का द्रव्यमान उस पर आरोपित बल था उसमें से उत्पन्न त्वरण के बराबर हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, प्रारंभिक द्रव्यमान। 2 kg के किसी पिंड पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बलों की आवश्यकता होती है, F = ma होता है। चलिए गुना करते हैं, दोनों का 4 न्यूटन आता है। एक यात्री किसी गतिमान बस के भीतर बैठा हुआ, बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किस कारण होता है, या गति जड़त्व के कारण होता है, या न्यूटन के प्रथम नियम के कारण से भी हो सकता है। किसी परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन के बीच कौन सा बल लगता है, नाभिक बल लगता है। नाभिक बल की खोज कौन किया था, युकावा किया था। युकावा कहाँ का था, जापान का था। एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, इसका भार क्या होगा, तो W = mg होता है। m गुना करते निकाल गया।
लकड़ी का एक वस्तु किसी सतह पर स्थित है, इस सतह के समांतर वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है, इस पर आरोपित घर्षण बल की दिशा क्या होता है? बल के विपरीत होगा, बल के विपरीत होगा, बल क्या हो जाएगा? बल के विपरीत हो जाएगा। 1000 केजी का एक बंदूक 1 केजी का एक गोले को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करता है। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? देखते हैं। देखिए क्या निकला, देखिए बंदूक का प्रतिक्षेप वेग क्या निकला, ये निकला 4 की जगह 5 केजी के 2 पिंड पर समान बल आरोपित किया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा? ये भारी पिंड का देखिए त्वरण निकल गया। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। आवेग का SI मात्रा क्या है? सॉरी, आवेग की दिशा क्या होती है? आरोपित बल की दिशा की ओर। यदि आरोपित बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? तो घर्षण गुणांक देखिए क्या हो जाएगा? आरोपित बल को दोगुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक साइकिल सवार मुड़ते समय क्यों झुक जाते हैं? अभिकेंद्री बल को बनाए रखने के लिए। प्रायोगिक भौतिकी का पिता कौन है? प्रायोगिक भौतिकी का पिता कौन है? तो गैलीलियो को प्रायोगिक भौतिकी का पिता माना जाता है। 20वीं सदी में भौतिकी का पिता किसे माना गया? अल्बर्ट आइंस्टीन को। एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र में कार्य करते थे? ब्लैक होल सिद्धांत पर। कृष्ण बीवर जिसको कहते हैं। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। टॉर किसका मात्रक है? टॉर दाब का मात्रक है। एक टॉर बराबर 133 इंटू 133.322 पास्कल होता है। ठीक है, 1 टॉर बराबर कितना होता है? 133.322 या 322 पास्कल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दुर्बल बल है, ये आकर्षण बल है और ये केंद्रीय बल है। द्रव्यमान ऊर्जा नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। ये चैप्टर है कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो है किए गए कार्य का मान बल के परिमाण था बल की दिशा में किससे गुणनफल के बराबर होता है? बल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन में वृत्त पथ पर घूमते हुए पिंड द्वारा एक चक्कर में कितना कार्य होता है? शून्य में। एक चक्कर में कार्य शून्य होगा। कैसे कार्य शून्य होगा? बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि विस्थापन बल के लंबवत हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच से कोण कितना? और 90 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो जूल मीटर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है इसमें से देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन कौन सा है? वाट सेकंड हो सकता है, किलोवाट आवर घंटा हो सकता है, जूल हो सकता है, वोल्ट एम्पियर सेकंड हो सकता है, ये सब मात्रक है। कौन सा टक्कर में संवेग संरक्षित रहती है पर गतिज ऊर्जा नहीं? अप्रत्यास्थ टक्कर में। कौन सा टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है? प्रत्यास्थ टक्कर में। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट पेज। इक्वल टू MC स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया। कौन सी ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती? गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती। यदि एक हल्के तथा एक भारी पिंड का रेख संवेग समान हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हल्के पिंड की अधिक होगी। किस प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध क्या है? K इक्वल टू 1/2 p²/m। p क्या है? रेखीय संवेग है। m द्रव्यमान के एक पिंड को का रेखीय संवेग p है तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? K इक्वल टू 1/2 p²/m। यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाता है तो वह v वेग से गति करे तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? P इक्वल टू F इंटू v। किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ानी पड़ेगी? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बोलिए। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। प्रकाश बल किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। सामान्य वायुमंडल दाब का मात्रक क्या होता है? सामान्य वायुमंडल दाब कितना होता है? 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या बीमा क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? किसी वास्तविक गैस का समीकरण क्या होता है? और उसका देखिए सब कुछ इसमें दिया है, इसका बीमा लिखना है। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 अप्रॉक्स में। ठीक है, विकृति की बीमा क्या होती है? M0 L0 T0, मतलब इसका बीमा मात्रक नहीं होता है। शक्ति का बीमित सूत्र क्या होता है? mL² T-3। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल कितने सेकंड का होता है?
8.64 × 10⁴ सेकेंड। दो वस्तुओं के बीच की दूरी घटाकर आधी कर देने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एक गोल खोल के भीतर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव का मान क्या होगा? नियत रहता है। पृथ्वी से h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाने पर उसे किस चाल से घुमाना चाहिए? v=gm r+h। यदि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह का कक्ष वेग v है और पलायन वेग ve है तो दोनों में संबंध क्या है? ये दोनों का अनुपात क्या है? √2:1। एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी को स्पर्श करने से पूर्व इसका वेग क्या हो जाएगा? √2gr। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए और उसका द्रव्यमान नियत रहे तो दिन का समय क्या हो जाएगा? दिन का समय यहाँ क्या हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। दिन का समय क्या हो जाएगा? 6 घंटा होगा। 6 घंटा। दिन रात बोलेगा तो 12 घंटा। दिन रात बोलेगा तो 12 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ वैल्यू दिया हुआ है पृथ्वी के लिए। जी का देखिए पलायन वेग, घनत्व, द्रव्यमान, त्रिज्या। चंद्रमा के लिए दिया हुआ है। ये सब सारा देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब 11th के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रुटियों के वर्ग के समांतर माध्य का वर्गमूल कहलाता है मानक विचलन। चलिए देखते हैं। निश्चित नियमानुसार होने वाली त्रुटियों को कौन सा त्रुटियां कहते हैं? क्रमबद्ध संख्या। इसमें से कितना सार्थक अंक है? देखिए 3 सार्थक अंक है। माप का अंतिम अंक जो माप का केवल आकलन देता है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध अंक। यदि बल तथा लंबाई में से प्रत्येक का मात्रक दोगुना हो जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? 4 गुना। देखिए 2.1 kg था, 2.13 kg था, 0.021 kg में सार्वत्रिक यथार्थ माप क्या है? तो 2.13 kg। बीम विधि से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। यह उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? बीमाओं की सामान्यता सिद्धांत पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये देखिए इसको किलोग्राम में है, एसआई में है, सीजीएस में बदला गया है। ठीक है, प्रकाश द्वारा नाभिक दूरी पार करने में लगे समय की कोटि क्या है? इतना दिया हुआ है। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का विस्थापन समीकरण एच क्या हो सकता है? ut + ½ GT²। किसी पिंड का द्रव्यमान किसी पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? तो SN = u + 1/2a 2n-1। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल पिंड का क्या प्रदर्शित करता है? विस्थापन। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं किसी कण के विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? कण का वेग प्रदर्शित करता है। सेट 2 देखते हैं। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं शीर्ष एवं ग्रस्त। ध्वनि तरंगें किसमें तीव्रतम होती है? ठोस में। ठोस में। ठीक है, निम्न में से कौन सी आवर्त गति नहीं है? ठीक है, तो ये धनुष से निकला तीर आवर्त गति नहीं है। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है? देखिए यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। यदि इसको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। यदि इसका दाब निम्न है तथा ताप उच्च है। एक परमाणु मतलब एकल परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या है? 2। अगर 2 परमाणु रहेगा तो 5 हो जाएगा और 3 परमाणु रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, समायतनीय प्रक्रम में क्या आयतन नियत रहता है? उष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संचरण का नियम है। ताप चालकता का SI मात्रक देखिए जूल/सेकंड/मीटर/केल्विन होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब मापने के लिए क्या आता है? दाबांतर मापी। ठीक है, प्रणोद किसका मात्रक? प्रणोद का मात्रक क्या है? प्रणोद का मात्रक न्यूटन है। प्रणोद एक तरह का बल ही है जो लंबवत लगता है। अपरूपण प्रतिबल से अपरूपण विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम दृढ़ता गुणांक भी है। वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है उसे क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको प्रत्यास्था कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है? ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? ऐसे 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है √2gr। ठीक है, केपलर का कौन सा नियम
आवृत्ति नियम भी कहते हैं, तीर्थ नियम को कहते हैं। कौन सा संबंध सही है? तो देखिए संबंध दिया है, घूर्णी गति में द्रव्यमान किसके सदृश होता है या समतुल्य होता है? जड़ तो आघूर्ण। रे के संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? कौन संवेग? किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ाने पर इसका गतिज ऊर्जा लगभग कितना बढ़ेगा? 56% बढ़ेगा। पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मिलेगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 9 × 10⁻⁰ जूल। चलिए देखते हैं। बल विस्थापन के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं? क्या गया कार्य? लोटनी घर्षण का मान क्या होता है? सर्पी घर्षण से कम होता है। देखिए इसका संबंध है, ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्रव्यमान एम के कण को वाई दिया है, देखिए इसमें दिया था, इसका बल क्या हो जाएगा? बल इक्वल टू mg होता है। चलिए देखते हैं किस भौतिक राशि का मात्रक वही होता है जो आवेगा, ये भी पढ़े हम लोग, संवेग होगा, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ चाल दिया है 2 गो, आधी दूरी 40 किलो, आधी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत ताल क्या हो जाएगा? 48। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में v वेग से गति कर रही है, कण का अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा? देखिए अभिकेंद्रित बल नहीं पूछा है, त्वरण पूछा है। कौन त्वरण था? रेखीय त्वरण में संबंध पूछा है। चाल संवेग ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। यह किसके समतुल्य है? 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 1 मीटर कितना? ये सब क्वेश्चन हम लोग रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 न्यूटन किसके समतुल्य है? आवृत्ति का विमी सूत्र क्या है? किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? रेखीय वेग था, कोणीय वेग में संबंध क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवर्तकाल था, आवृत्ति में संबंध क्या है? देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? ये देखिए न्यूमेरिकल है, 2 kg है। द्रव्यमान देखिए 50 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 न्यूटन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? देखिए न्यूमेरिकल है। फिर घर्षण बल की दिशा क्या होती है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक? ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर जड़ता आघूर्ण का SI मात्रक एक बल युग्म उत्पन्न करता है। सब क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये देखते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? ये सब देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वेट हो जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं? भंगुर कहलाते हैं। अपरूपण गुणांक और क्या कहते हैं? दाब का मात्रक वही होता है जो किसका, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बहुत सारा मात्रक है इसका, टॉर है, बार है, उसके बाद SGMM है, ये सब मात्रक दाब का है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। ब्रेक एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मा से जुड़ी सबसे फास्टेस्ट विधि क्या है? तो विकिरण होता है फास्टेस्ट विधि। उष्मा गति का शून्य कोटि किस पर संबंधित है? ताप से संबंधित है। रुद्धोष्म प्रक्रम में भी आयतन था, ताप आयतन के संबंध क्या है? PV = R नियतांक जो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण गैस नियतांक का मान कितना होता है? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आधारित है। संपूर्ण गैस नियतांक का मान क्या होता है? दिया हुआ है यहाँ देखिए 8.31। यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन दुगने कर दिए जाएं तो इसका ताप क्या होगा? 4 गुना। सरल लोक का सावर्तकाल समीकरण, ये देखिए आवृत्ति, ये सब समीकरण देखिए। कौन सा व्यंजक सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता? ये देखिए समीकरण सरल आवर्त गति को नहीं व्यंजक करता, उसमें साइन होता है, sin ω t होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सरल आवर्त गति का समीकरण है एक तरह से, ठीक है। y = 5, ठीक है। चलिए देखिए डॉपलर प्रभाव कहाँ लागू होता है? ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होता है। देखिए सेट 1 का क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर का सेट है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 नंबर देखिए गुरुत्व नियतांक का आयामी सूत्र, मतलब वही विम सूत्र निकाला। 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, 5 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सारा टाइम ले लेगा, इसलिए हम वीडियो को ऐसे पार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8, 9 देखिए, यहाँ 10 देखिए। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सारा लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, 15 देखिए क्वेश्चन, 16 देखिए, 17 देखिए, 18 देखिए,
ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जूम करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, आंसर है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, सारा ये सेट सब का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 देखिए, 23 देखिए, 24 देखिए, सब न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सब बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का अगर सॉल्यूशन देखना है तो अलग से एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बना के डाले हैं, देख सकते हो इसमें। 25 नंबर देखिए 26 नंबर देखिए, 27 देखिए, 28 देखिए, ठीक है। 29 देखिए, 30 नंबर, 31 नंबर देखिए, 32 देखिए, 33 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज का देखिए, ये रहा नेक्स्ट पेज का। चलिए बढ़ते जाते हैं। देखिए फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब। इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी। चलिए देखते हैं अगला पेज देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा अगला पेज। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ, ये सब तो पिछले, ये देखिए सेट है, फिर से सेट आ गया। देखिए सेट में कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। एक कुछ सेट को अगर पढ़ लिया जाए तो आराम से सब क्वेश्चन का आप लोग हल कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, ये सब सेट का है। तो सेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया, 21 आ गया। देखिए 21 का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 25, फिर देखिए इसको 26 आ गया। फिर देखिए इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए आ गया 30, 31। फिर देखिए 33 आ गया, 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट 2 आ गया। देखिए सेट 2 आ गया। सेट 2 को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। सेट 2 का देखिए 5, 6, 7। देखिए सेट 2 का आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेट 2 आ गया, ठीक है। अलग अलग ईयर का ये सेट है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें से, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है इसमें से। सारा क्वेश्चन लिखा जाए 300 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 400 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पेज की ओर हम लोग, ठीक है। तो अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखिए सेट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये सब सेट का है, सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड बोर्ड का 11th का एग्ज़ाम के लिए अगर ये पूरा वीडियो देख लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मेहनत से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा देख के। देखिए सेट 5 आ गया। देखिए यूनिट 5 का ये चैप्टर है, ये सेट नहीं है, यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 का इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए यूनिट 5 का देखिए गुरुत्वाकर्षण कुछ इंट्रोडक्शन है दिया हुआ है। देखिए सब गुरुत्वाकर्षण का देखिए यहाँ दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण के बाद ये देखिए यूनिट 7 का है, विकृति की विमा क्या होती है। M0 L0 T0, मतलब इसका विमा मात्रक नहीं होता है। शक्ति का विमित सूत्र क्या होता है, mL² T-3। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल कितने सेकंड का होता है, 8.64 × 10⁴ सेकंड। दो वस्तुओं के बीच की दूरी घटाकर आधी कर देने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक गोल खोल के भीतर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव का मान क्या होगा, नियत रहता है। पृथ्वी से h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाने पर उसे किस चाल से घुमाना चाहिए,
v=gm r+h। यदि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह का कक्ष वेग v है और पलायन वेग ve है, तो दोनों में संबंध क्या है? ये दोनों का अनुपात क्या है? √2:1। एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी को स्पर्श करने से पूर्व इसका वेग क्या हो जाएगा? √2gr। पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए और उसका द्रव्यमान नियत रहे तो दिन का समय क्या हो जाएगा? दिन का समय यहाँ क्या हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। दिन का समय क्या हो जाएगा? 6 घंटा होगा, 6 घंटा। दिन रात बोलेगा तो 12 घंटा, दिन रात बोलेगा तो 12 घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ वैल्यू दिया हुआ है पृथ्वी के लिए, जी का देखिए पलायन वेग, घनत्व, द्रव्यमान, त्रिज्या, चंद्रमा के लिए दिया हुआ है, ये सब सारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब 11th के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रुटियों के वर्ग के समांतर माध्य का वर्गमूल कहलाता है मानक विचलन। चलिए देखते हैं, निश्चित नियमानुसार होने वाली त्रुटियों को कौन सा त्रुटियां कहते हैं? क्रमबद्ध संख्या। इसमें से कितना सार्थक अंक है? देखिए 3 सार्थक अंक है। माप का अंतिम अंक जो माप का केवल आकलन देता है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध अंक। यदि बल तथा लंबाई में से प्रत्येक का मात्रक दोगुना हो जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? 4 गुना। देखिए 2.1 kg था, 2.13 kg था, 0.021 kg में सार्वत्रिक यथार्थ माप क्या है? तो 2.13 kg। बीम विधि से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। यह उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? बीमाओं की सामान्यता सिद्धांत पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये देखिए इसको किलोग्राम में है, एसआई में है, सीजीएस में बदला गया है, ठीक है। प्रकाश द्वारा नाभिक दूरी पार करने में लगे समय की कोटि क्या है? इतना दिया हुआ है। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का विस्थापन समीकरण एच क्या हो सकता है? ut + ½ किसी पिंड का द्रव्यमान nवें किसी पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? तो SN = u + 1/2a 2n-1। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल पिंड का क्या प्रदर्शित करता है? विस्थापन। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, किसी कण के विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? कण का वेग प्रदर्शित करता है। सेट 2 देखते हैं। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं शीर्ष एवं ग्रस्त। ध्वनि तरंगें किसमें तीव्रतम होती है? ठोस में, ठीक है। निम्न में से कौन सी आवर्त गति नहीं है? ठीक है, तो ये धनुष से निकला तीर आवर्त गति नहीं है। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है? देखिए यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। यदि इसको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। यदि इसका दाब निम्न है तथा ताप उच्च है। एक परमाणु मतलब एकल परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या है? 2। अगर 2 परमाणु रहेगा तो 5 हो जाएगा और 3 परमाणु रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। समायतनीय प्रक्रम में क्या आयतन नियत रहता है? उष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संचरण का नियम है। ताप चालकता का SI मात्रक देखिए जूल/सेकंड/मीटर/केल्विन होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब मापने के लिए क्या आता है? दाबांतर मापी, ठीक है। प्रणोद किसका मात्रक? प्रणोद का मात्रक क्या है? प्रणोद का मात्रक न्यूटन है। प्रणोद एक तरह का बल ही है जो लंबवत लगता है। अपरूपण प्रतिबल से अपरूपण विकृति का अनुपात को क्या कहते हैं? अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम दृढ़ता गुणांक भी है। वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है उसे क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको प्रत्यास्था कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है? ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? इसे 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है √2gr, ठीक है। केपलर का कौन सा नियम आवृत्ति नियम भी कहते हैं, तीर्थ नियम को कहते हैं? कौन सा संबंध सही है? तो देखिए संबंध दिया है। घूर्णी गति में द्रव्यमान किसके सदृश होता है या समतुल्य होता है? जड़ तो आघूर्ण। रे के संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? कौन सा संवेग? किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ाने पर इसका गतिज ऊर्जा लगभग कितना बढ़ेगा? 56% बढ़ेगा। पदार्थ का 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मिलेगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है 9×10 जूल। चलिए देखते हैं। बल विस्थापन के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या कर सकते? क्या क्या लोटनी घर्षण का मान क्या होता है? सर्पी घर्षण से कम होता है। देखिए इसका संबंध है, ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। द्रव्यमान m के कण को y दिया है। देखिए इसमें दिया था इसका
बल क्या हो जाएगा, बल इक्वल टू mg होता है। चलिए देखते हैं किस भौतिक राशि का मात्रक वही होता है जो आवेग, ये भी पढ़े हम लोग, संवेग होगा, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ चाल दिया है 2 गो, आधी दूरी 40 किलो, आधी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत ताल क्या हो जाएगा 48। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में v वेग से गति कर रही है, कण का अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा। देखिए अभिकेंद्रित बल नहीं पूछा है, त्वरण पूछा है। कौन त्वरण था, रेखीय त्वरण में संबंध पूछा है। चार्ल्स वेग ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, यह किसके समतुल्य है, 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 1 मीटर कितना। ये सब क्वेश्चन हम लोग रिपीट हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 न्यूटन किसके समतुल्य है। आवृत्ति का विमी सूत्र क्या है। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। रेखीय वेग था, कोणीय वेग में संबंध क्या है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। आवर्तकाल था, आवृत्ति में संबंध क्या है। देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है। ये देखिए न्यूमेरिकल है, 2 kg है। द्रव्यमान देखिए 50 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 न्यूटन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है। देखिए न्यूमेरिकल है। फिर घर्षण बल की दिशा क्या होती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक, ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर जड़ता आघूर्ण का SI मात्रक एक बल युग्म उत्पन्न करता है। सब क्वेश्चन देखिए रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये देखते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। बाहर भी हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। ये सब देखिए सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वेट हो जो प्रत्यास्थ सीमा पर टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं, भंगुर कहलाते हैं। अपरूपण गुणांक और क्या कहते हैं। दाब का मात्रक वही होता है जो किसका, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बहुत सारा मात्रक है इसका, टॉर है, बार है, उसके बाद SGMM है, ये सब मात्रक दाब का है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। ब्रेक एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मा से जुड़ी सबसे फास्टेस्ट विधि क्या है, तो विकिरण होता है फास्टेस्ट विधि। उष्मा गति का शून्य कोटि किस पर संबंधित है, ताप से संबंधित है। रुद्धोष्म प्रक्रम में भी आयतन था, ताप आयतन के संबंध क्या है, PV इक्वल टू R नियतांक जो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संपूर्ण गैस नियतांक का मान कितना होता है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आधारित है। संपूर्ण गैस नियतांक का मान क्या होता है, दिया हुआ यहाँ देखिए 8.31। यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन दुगने कर दिए जाएं तो इसका ताप क्या होगा, 4 गुना। सरलोक का सावर्तकाल समीकरण, ये देखिए आवृत्ति, ये सब समीकरण देखिए। कौन सा व्यंजक सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता, ये देखिए समीकरण सरल आवर्त गति को नहीं व्यंजक करता, उसमें साइन होता है, साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सरल आवर्त गति का समीकरण एक तरह से, ठीक है। y इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए देखें डॉपलर प्रभाव कहाँ लागू होता है, ध्वनि और प्रकाश दोनों पर लागू होता है। देखिए सेट 1 का क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर का सेट है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 नंबर देखिए गुरुत्व नियतांक का आयामी सूत्र, मतलब वही बीम सूत्र निकाला। 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, 5 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सारा टाइम ले लेगा, इसलिए हम वीडियो को ऐसे ही पार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8, 9 देखिए, यहाँ 10 देखिए। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सारा लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, 15 देखिए क्वेश्चन, 16 देखिए, 17 देखिए, 18 देखिए, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जूम करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, आंसर है 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन सारा ये सेट सब का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 देखिए, 23 देखिए, 23 देखिए, 24 देखिए, सब न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सब बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का अगर सॉल्यूशन देखना है तो अलग से एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बना के डाले हैं, देख सकते हो इसमें। 25 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए, 27 नंबर देखिए, 27 देखिए, 28 देखिए, ठीक है। 29 देखिए,
30 नंबर, 31 नंबर देखिए, 32 देखिए, 33 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज का देखिए, ये रहा नेक्स्ट पेज का। चलिए बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखिए फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब। इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, देख लीजिए इसको भी। चलिए देखते हैं अगला पेज, अगला पेज देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा अगला पेज। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ, ये सब तो पिछले, ये देखिए सेट है, फिर से सेट आ गया। देखिए सेट में कितना क्वेश्चन रिपीट किया है। एक कुछ सेट को अगर पढ़ लिया जाए तो आराम से सब क्वेश्चन का आप लोग हल कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, ये सब सेट का है। तो सेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया, 21 आ गया। देखिए 21 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 25, फिर देखिए इसको 26 आ गया। फिर देखिए इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए आ गया, आ गया, आ गया 30, 31। फिर देखिए 33 आ गया, 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट 2 आ गया। देखिए सेट 2 आ गया। सेट 2 को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। सेट 2 का देखिए 5, 6, 7। देखिए सेट 2 का आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेट 2 आ गया, ठीक है। अलग अलग ईयर का ये सेट है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें से, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है इसमें से। सारा क्वेश्चन लिखा जाए 300 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 400 500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पेज की ओर हम लोग, ठीक है। तो अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखिए सेट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये सब सेट का है, सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सब क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड बोर्ड का 11th का एग्ज़ाम के लिए अगर ये पूरा वीडियो देख लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मेहनत से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा देख के। देखिए सेट 5 आ गया। देखिए यूनिट 5 का ये चैप्टर है, ये सेट नहीं है, यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 का इतना इम्पोर्टेंट कर लीजिए। देखिए यूनिट 5 का देखिए गुरुत्वाकर्षण को जो इंट्रोडक्शन है दिया हुआ है, देखिए सब गुरुत्वाकर्षण का देखिए यहाँ दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण के बाद ये देखिए यूनिट 7 का है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए कौन संवेग का मात्रक दिया हुआ है, ये सब बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये सब तो सब क्वेश्चन है यूनिट 5 का ये सब क्वेश्चन है, यूनिट 5 का ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिएगा नहीं, इतना पेज है, ज़्यादा मत समझिए इसको, बट बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए सारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक साथ इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं मिलेगा कहीं भी, कोई भी चैनल में नहीं मिलेगा एक साथ इतना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। देखिए श्यानता गुणांक का मात्रक क्या क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, पॉइजली होता है, पॉइज होता है, बीमा भी, एक जगह इतना सारा सब दिया हुआ है। देखिए दाब का कितना सारा मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, केजी पर मीटर पर सेकेंड, टॉर, बार, एच जी एम एम, सब सारा एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में देखिए ये है। अब देखिए ताप का ही देखिए मात्रक कितना सारा है, उष्मा का मात्रक कितना सारा है, सारा ये सब लिख लीजिए। आदर्श गैस समीकरण क्या है, गैस नियतांक का मान क्या है, ये सब दिया हुआ है। देखिए इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके सारा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक जगह पर चैप्टर बाय चैप्टर भी दिया हुआ है, ये देखिए चैप्टर बाय चैप्टर ही दिया, 8 चैप्टर का ये सब है। 7 8 का देखिए, 7 के बाद 8 का आ गया, देखिए 8 का ये सब देखिए 8 का है, 8 का आ गया, देखिए 8 का है ना, सब ये सब 8 का, 8 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए 8 का क्वेश्चन है, 8 का क्वेश्चन है, ठीक है।
प्रशीतक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उस व्यंजन के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या करता है? ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु के ऊष्मा को भेजता है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज यहाँ पे आ गए हैं। देखिए त्रिक बिंदु की स्वतंत्रता की कोटि क्या है, ये सब देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखिए। ताप विद्युत प्रभाव सर्वप्रथम किसने देखा था? सीबेक ने देखा था। चलिए अगला पेज की ओर हम लोग जाते हैं। ये अगला पेज हम लोग पहुँच गए। एक लास्ट पेज है हम लोग का, एक लास्ट पेज है। चलिए एक लास्ट पेज की ओर जाते हैं हम लोग। चलिए लास्ट पेज की ओर जाते हैं। ये देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं यहाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ रहा है, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानना है तो ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।